केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारतीय जनता पार्टी के 9 साल होने पर कहा कि इन 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कई ऐसे काम हुए जो आज देश के साथ साथ पूरे विश्व में भारत को एक विकास के क्षेत्र में उभरता हुआ देश के रूप में दर्शाता है। अटल टनल निर्माण के बारे में उन्होंने कहा कि अटल टनल का निर्माण अद्भुत निर्माण है, इससे आज कई लोगों को सुविधा मिल रही है। वहीं उन्होंने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए देश में अब तक कई ऐसे काम हुए जो कि देश के साथ साथ प्रदेश के लोगों के लिए काफी लाभकारी साबित हुआ, उसके बारे में विस्तार से बताया। पटना से संजीव कुमार के साथ पारसनाथ की खास रिपोर्ट। पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय तारकेश्वर जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और आज इस सभागार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कृतज्ञ भाव से जहां देश की जनता का ये सेवा का अवसर देने के लिए, धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए एकत्र आए हैं। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर जब देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हुए, उस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आप सबका भी अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने पिछले 9 वर्ष और 9 वर्ष से पहले भी निरंतर इस यात्रा में सहभागी के रूप में काम करते हुए इन विषयों को देश और दुनिया के समक्ष पारदर्शिता से लाने का महत्वपूर्ण काम किया है। मित्रों, स्मरण कराना चाहता हूं आपको 2014 से पहले के भारत की क्या स्थिति थी। नित्य प्रतिदिन नए नूतन घोटालों के समाचार, एक घोटाले का समाचार पूरा न हो, वो श्रृंखला समाचार पत्रों में या टीवी चैनल्स पर पुरानी न हो जाए, उससे पहले ही दूसरे किसी बड़े घोटाले के समाचार आकर के उस घोटाले के समाचार को ढकते थे। जिस तरह से भाई भतीजावाद था, जिस तरह से राजकीय संसाधनों की लूट, राष्ट्रीय संसाधनों की लूट खसोट हो रही थी और सभी मोर्चों पर जिस तरह से भारत विफल हो रहा था, चाहे वो सामरिक मोर्चा है, चाहे वो कूटनीतिक मोर्चा है, चाहे वो आर्थिक परिदृश्य होगा, जिस तरह से सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो रहा था, भारत की जनता में जो लोकतंत्र हमने एक बहुत लंबे युद्ध के बाद, लगभग 2 सदियों के संग्राम के बाद में जो आजादी हमने हासिल की और जिस लोकतंत्र पर भारत की जनता ने विश्वास किया, देश की जनता की आस्था और विश्वास उस लोकतंत्र पर कहीं डगमगाने लगा था। लोगों के मन में इस तरह का भाव उदित हो रहा था कि बाढ़ ही खेत को खा रही और अब शायद इस तरह के गठजोड़ों के चलते हुए किसी तरह के समाधान की गुंजाइश नहीं है। और क्योंकि देश में दिल्ली के कमजोर होने के बाद में जिस तरह से साझा सरकारें बनने का ट्रेंड प्रारंभ हो गया था, उसके चलते हुए लोगों को किसी एक पार्टी की, किसी एक नेता के नेतृत्व में बहुमत की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, ये विश्वास लगभग प्राय समाप्त हो गया था। उस महत्वपूर्ण कालखंड में देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर विश्वास करते हुए 30 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद प्रदान किया। निश्चित ही वो एक ऐतिहासिक क्षण था, लेकिन उस ऐतिहासिक क्षण की महत्ता उस समय और भी अधिक प्रतिस्थापित हुई जब संसदीय दल का नेता चुने जाने के समय संसद के केंद्रीय कार्यालय में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब नई चुनी हुई सरकार किस रास्ते पर जाएगी, नई चुनी हुई सरकार की प्राथमिकताएं क्या होगी, नई चुनी हुई सरकार किन लक्ष्यों को लेकर, किन विषयों को लेकर के काम करेगी, इसको लेकर के एक संशय देश भर में था। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संसदीय दल का नेता चुने जाने के साथ ही अपने भाषण में इसे विश्व के सामने और भारत के सामने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि जनसंघ की स्थापना के समय से हमारे मार्गदर्शकों ने जो मार्ग हमें दिया है और जिस मार्ग पर चलते हुए जिस लक्ष्य को प्राप्त करने का ध्येय लेकर के हमने इतनी लंबी यात्रा पूरी की है, हम उसी अंत्योदय के मार्ग पर
कि विकास की पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाकर, उसके सशक्तिकरण कर, उसके जीवन में परिवर्तन लाते हुए हम देश को विकसित भारत की तरफ ले जाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। इस संकल्प को लेकर के काम करेंगे। और उन्होंने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, इन सब के कल्याण के लिए, इन सब के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के काम करेगी। आज जब 9 साल बाद मैं पीछे घूम करके देखता हूं, या हम सब अगर पीछे घूम करके देखें, तो हम पाएंगे कि सरकार ने निश्चित ही अपनी योजनाओं के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से जिस तरह की नई गवर्निंग की परिभाषा पिछले 9 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने दी, लास्ट माइल डिलीवरी को प्राथमिकता मान करके उसे सुनिश्चित करने का जो संकल्प के साथ में जिसे सिद्ध किया, आज उसका परिणाम देश और दुनिया देख रही। मित्रों, हम सब जानते हैं कि पिछले आजादी से लेकर के निरंतर 2014 से पहले हमेशा ही गरीब को राजनीति का मोहरा ऐसा माना गया। गरीबी हटाओ के नारे बार बार दिए गए, गरीबी हटाओ के बारे में चर्चाएं बार बार की गई। हर चुनाव में, चुनाव के पहले गरीबों को हम जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेंगे, इस तरह के लक्ष्य और संकल्प किए गए। लेकिन चुनावों के साथ ही वो संकल्प धराशायी होते थे। जो नीतियां बनती थी, वो नीतियां भी टुकड़ों में काम करने के लक्ष्य को लेकर के बनती थी। आजादी के बाद से जिस तरह से देश अभावों में काम करने में पारंगतता, प्रवीणता प्राप्त कर चुका था, किसी एक घर बनाने की नीति बनी होगी, चाहे इंदिरा आवास की होगी, चाहे शौचालय बनाने की नीतियां बनी होंगी, कुछ लोगों या कुछ एक लोगों तक ही उसका लाभ केवल मिल पाता था। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह